हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन बेसिक एजुकेशन यूपी में। दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा है कि अब हम लोग जो है करंट में मॉड्यूल 10 कर रहे हैं। आज से ही स्टार्ट हुआ है और ये जो 3 मॉड्यूल हैं इनको हमें 15 जो है दिसंबर तक कंप्लीट करना है। तो मॉड्यूल 10 की अगर हम लोग बात करें तो हमने आपको बताया था प्रत्येक मॉड्यूल्स में आप ट्रेनिंग कर लेते हैं, कुछ गतिविधियां आती हैं। तो यहां पर हम लोग जो बात करेंगे वो गतिविधि 4 पांडुलिपियां क्या होती हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। उसमें आपको किस तरीके से ये गतिविधि कंप्लीट करना है उसके बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट है ये बहुत पांडुलिपियां। इससे रिलेटेड प्रश्नोत्तरी में कुछ क्वेश्चंस भी आए हैं, उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो गतिविधि 4 पांडुलिपियां और मॉड्यूल 10 की प्रश्नोत्तरी एक साथ मैंने इस वीडियो में दी है। तो दोस्तों, आप लोगों ने अगर हमारे चैनल मिशन बेसिक एजुकेशन यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल क्लिक कर लें और ऑल बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको इसके नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गतिविधि 4 पांडुलिपियां की कि क्या होती है, क्योंकि आप जब ट्रेनिंग करेंगे तो उसमें ये आएगा और आपको उसको आगे नहीं बढ़ाना है। ठीक है, आपको उसकी गतिविधि को हल करना है। कैसे करेंगे, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, जैसे ही हम ओपन करते हैं तो इस तरीके का गतिविधि 4 पांडुलिपियां ऐसे ओपन होगा। आप इस वीडियो पर क्लिक करेंगे तो जब हम इस वीडियो पर जब ये गतिविधि स्टार्ट होती है तो आपके सामने इस तरीके का एक पूरा पेज ओपन होता है, जिसमें जो प्रश्न है उसको हम समझना है कि नीचे के अंश में दिए गए विभिन्न लेखकों और कृतियों को चिन्हित करें। तो आपने करना ये कि जो नीचे दे रखे हैं ये जो लेख है पूरा, इसमें से आपको जो है ये लेखक और कृतियां चिन्हित करना है। तो दोस्तों, इस तरीके का एक पूरा लेख आएगा, जैसे जब मनुष्य को धातुओं के बारे में पता चला, ऐसे पूरा पढ़ते जाइएगा और जहां से मैं बताऊं वहां से आपको ये सिलेक्शन करना है। तो इसके बाद ये पूरा पैराग्राफ आप कंप्लीट करिएगा। ये इस तरीके का और पूरा आएगा। महिलाओं द्वारा ये ऊपर लिखा हुआ है कि मामलों का भी जिक्र है और लास्ट लाइन है भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ाते समय महिलाओं द्वारा रचित जिन। और ये इस तरीके का साहित्यिक रचनाओं का उल्लेख किया जा सकता है। ये पूरा इस तरीके से आप पढ़िएगा। महिलाओं का कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं जैसे इलांगो, तो आप इसको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से देखिएगा। यहां तक आपका जो लास्ट लाइन है यहां से शुरू करते हैं हम लोग, और इसको देखिएगा, आपको ध्यान पूर्वक देखना है। उसके बाद इस तरीके से पूरा एक पैराग्राफ कंप्लीट जब आपका होगा, उसके लास्ट में इस तरीके से चेक बटन लिखा होगा, बना होगा। तो आपने क्या करना है, जैसे आप इस चेक पर बटन पर क्लिक करेंगे तो आपने इसमें से इस पूरे जो लेख है इसमें से जो आपने वर्ड यानी कि जो लेखक और उनकी कृतियां, जो भी कृतियां आई हैं, उनको जो आप जब सिलेक्शन करेंगे तो यहां पर चेक के नीचे जो है बता देगा कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हमें ये वाला पूरा गतिविधि को कंप्लीट करना है। चलिए शुरू करते हैं कैसे इस गतिविधि को कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों, यहां पर मैंने बताया था कि आपको ऊपर से पढ़ते हुए चले आना है और लास्ट में जहां पर लिखा हुआ महिलाओं का कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं जैसे इलांगो अडिगाल, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये पोर्शन सिलेक्ट हो जाएगा। ये जो वर्ड दे रखे हैं ये सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर आप हटाना चाहते हैं, मान लो कोई दूसरा वर्ड सिलेक्ट हो गया, तो एक बार आप इस पर ऑन करेंगे और एक बार इसको ऑफ करेंगे तो ये एक बार हट जाएगा, और फिर अगर दोबारा करेंगे क्लिक तो ये लग जाएगा। तो यहां पर इलांगो अडिगाल द्वारा रचित तमिल महाकाव्य शिल्पादिकारम में भी उल्लेख मिलता है। यानी कि यहां पर जो शिल्पादिकारम है उसको भी आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद लिखा हुआ है साथ ही उपनिषदों जैसे महान दार्शनिक ग्रंथों में भी गार्गी, तो गार्गी वाले वर्ड को भी आपको सिलेक्ट करना है। जैसी महिला चिंतकों का उल्लेख मिलता है, वह एक महान विद्वान थी और राज दरबारों में होने वाली दार्शनिक बहसों में भाग लेती थी। साहित्यिक रचनाओं में शासकों की जीवनियां भी शामिल थीं, जिनको लिखने वाले कई लेखक दरबार के ही इतिहासकार थे। वाड़ भट्ट, इसको भी आपको सिलेक्ट करना है क्योंकि आपको लेखक और कृतियां सिलेक्ट करना है, ये ध्यान रखना है। ने हर्ष रचित लिखी बिल्हड़, इसको भी सिलेक्ट करना है।
ने विक्रमादित्य यानी कि इसको भी आपको सिलेक्ट करना है के बारे में लिखा और कल्हड़। हमने बताया था आपको बस उस वर्ड पर टच करना है, जैसे ही आप उस वर्ड पर टच करेंगे वो सिलेक्ट हो जाएगा। आप दोबारा क्लिक करेंगे वो हट जाएगा। तो आपने सिलेक्ट करना है लिखा और कल्हड़, कल्हड़ को सिलेक्ट करना है कि राजतरंगी, इसको भी सिलेक्ट करना है कश्मीर के इतिहास का लेखा जोखा चंदवरदायी, इसको भी सिलेक्ट करना है ने पृथ्वीराज चरित, इसको भी सिलेक्ट करना है पृथ्वीराज चरित लिखा था। प्राचीन भारत के साम्राज्यों की चर्चा करते समय आप इस सूची में कई और नाम जोड़ सकते हैं। आप शिक्षार्थियों को यह भी बता सकते हैं कि साहित्यिक रचनाओं का उपयोग अन्य स्रोतों जैसे पुरातात्विक साक्ष्य के साथ किया जाना चाहिए ताकि अतीत की एक समग्र तस्वीर मिल सके। इस तरीके से पूरे पैराग्राफ को आप डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों यहां पर अगर हम लोग ये जो वर्ड हमने सिलेक्ट करें ये हम काउंट करते हैं तो इलांगो अडिगाल एक वर्ड हो गया, और उसके बाद शिल्प पादिकारम ये है दूसरा वर्ड हो गया, गार्गी 3 हो गए, उसके बाद बाड़वट 4, बिल्लड़ 5, विक्रमादित्य 6, कल्लड़ 7, राजतरंगी 8, चंदवरदायी 9 और पृथ्वीराज चरित्र ये जो 10, यानी कि 10 शब्द हमारे इसमें इस पैराग्राफ में मिले हैं। अब हमें क्या करना है कि जैसे ही हम ये सिलेक्शन कंप्लीट करते हैं उसके बाद हमने आपको बताया था एक चेक बटन आता है, उस पर हम लोग क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम लोग ये चेक बटन पर क्लिक करते हैं तो इस तरीके से वो सिलेक्ट कर लेता है, यानी कि अगर हमारे ये वर्ड सही होंगे तो उसके ऊपर लिख के आ जाएगा +1, अगर गलत होते तो वहां पर -1 लिख के आता। तो +1 यानी कि 1 +1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से जब आपके यानी कि ये 10 जो हैं आपने जो सिलेक्ट किए हैं लेखक हैं और कृतियां हैं ये बिल्कुल ओके है, सही है। उसके बाद हम जैसे ही जो है क्लिक करते हैं इस पर नीचे चेक बटन पर, वैसे ही यहां पर आ जाता है जहां पर स्टार बना है 10/10, यानी कि आपके जो आपने वर्ड्स चूज करे वो 10 जो है बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से आप गतिविधि जो है 4 उसको जरूर कंप्लीट करिएगा और इसके बाद ही आप आगे बढ़िएगा, क्योंकि अगर आपके यहां पर माइनर नेगेटिव मार्किंग आ गई, कम हो गए मार्क्स, तो आपको ट्रेनिंग्स में दिक्कत होगी आगे, इसलिए इस गतिविधि को ध्यानपूर्वक करना है। चलिए दोस्तों, अब इसके बाद जो बात करते हैं हम लोग प्रश्नोत्तरी की बात करते हैं। तो प्रश्नोत्तरी मॉड्यूल 10 कोर्स आपका जो है हमने बताया था कोर्स 10 है। तो यहां पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है, राजतंत्रात्मक शासन की प्रणाली में कौन निर्णय लेता है और सरकार चलाता है? तो यहां पर राष्ट्रपति, राजा या रानी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। तो दोस्तों यहां पर हमें यह ध्यान रखना है राजतंत्रात्मक शासन की प्रणाली में, तो राजतंत्रात्मक शासन की प्रणाली में हमें यह मालूम होना चाहिए कि इसमें राजा या रानी जो है वो निर्णय लेते थे। तो इसलिए इसका जो दूसरा आंसर है वो बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली में निर्णय जो लेता था वो राजा या रानी लेते थे। तो इसका जो पहला जो ऑप्शन है, वो पहला जो प्रश्न है, इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है, राजा या रानी। प्रश्न नंबर हम लोग 2 की बात करें तो प्रश्न नंबर 2 है सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन वर्ग में मॉक संसद का संचालन करने का मुख्य कारण क्या है? तो यहां पर सबसे पहला ऑप्शन है स्कूल के लिए धन जुटाने के लिए, कक्षा में छात्रों के व्यवहार का आंकलन करने के लिए, राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज की कुछ समझ विकसित करने के लिए, या राजनीतिक विज्ञान की अवधारणाओं को याद रखना। तो इस तरीके से इसका जो तीसरा वाला जो ऑप्शन है राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज की कुछ समझ विकसित करना, ये बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। यानी कि सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन में वर्ग में मॉक संसद का संचालन करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज की बच्चों को समझ विकसित हो जाए। क्वेश्चन है एक ग्लोब के बारे में निम्नलिखित बयान में से कौन सा सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन है स्पर्श ग्लोब विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एक ग्लोब की विशेषताओं में अक्षांश और देशांतर है। ग्लोब पृथ्वी का एक मॉडल है। ग्लोब द्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता है। दोस्तों इसका जो लास्ट वाला ऑप्शन है ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता है, वो इसका प्रश्न के अकॉर्डिंग राइट आंसर है। प्रश्न नंबर
हम लोग बात करें अगर 4 की, तो 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों यहां पर मकर रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मानक मध्याह्न रेखा, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें मकर रेखा जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 5 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अक्षांशों की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती हैं। देशांतर रेखाओं को समांतर रेखा भी कहा जाता है। देशांतर की सभी रेखाएं लंबाई में भिन्न होती हैं। अक्षांश रेखाओं को मेरिडियन कहा जाता है। तो इसका जो पहला वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। अक्षांशों की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती हैं। अगले प्रश्न की अगर हम लोग बात करें, कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो आपको करना यह कि यहां पर जो एक बटन्स दिख रहा है आपको कॉर्नर पर नीचे एरो की तरह वैसा बना हुआ है, आपने क्या करना है, डाउन एरो जो है, डाउन एरो उस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे हम उस पर क्लिक करते हैं वैसे हमारे सामने उत्तर का चयन करें, ये इस तरीके का ओपन हो जाता है। यानी कि ए पांडुलिपियां क्या है दे रखा है यहां पर, उसके बाद बी शिलालेख, तीसरा सी स्मारक और डी है पुरातात्विक साक्ष्य। तो दोस्तों इस तरीके से आपको मालूम है, भी पांडुलिपियों पे हम लोगों ने बात की। तो यहां पर ऊपर से जो पहला ऑप्शन है, चीजें जो जमीन से खोदकर निकाली जाती हैं, आपको मालूम है अतीत से संबंधी इमारतें या तो जमीन से खोदकर, हस्तलिखित प्राचीन पुस्तकें, लेखन जो या तो पत्थर की सतह पर या धातु पर, या इस तरीके से आपको इनमें से सिलेक्शन करना है कि ए का कौन सा सही है, बी का कौन सा सही है, सी का कौन सा सही है और डी का कौन सा सही है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो यहां पर ए का तीसरा वाला, बी का चौथा और सी का सेकंड और डी का फर्स्ट आंसर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, साहित्यिक स्रोत है। तो साहित्यिक स्रोत है इमारतों, गड्ढों में बने घर सिक्का, ग्लोब नक्शे, जानवरों की हड्डियां, महाकाव्य, पुराण, स्मृति, पत्थर के औजार, मिट्टी के बर्तन, जले हुए अनाज। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है महाकाव्य, पुराण, स्मृति, ये साहित्यिक स्रोत हैं। तो ये तीसरा जो विकल्प है वो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न आजीविकाओं के बारे में पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी? तो पहला ऑप्शन है पाठ पुस्तक को जोर से पढ़ना, व्याख्यान विधि का उपयोग करना, ड्रॉ ऑब्लिक लिखें और चर्चा करें, बहसों का आयोजन। तो इसका जो राइट आंसर है ड्रॉ ऑब्लिक लिखें और चर्चा करें, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विधि शिक्षार्थी द्वारा इस सीखने के प्रतिफल की योग्यता को प्राप्त करने के लिए सबसे सटीक होगी? जांच करना है कि क्या लोगों के पास जीविका कमाने के समान अवसर हैं। तो पहला है ऑप्शन परियोजना आधारित ज्ञान, पूरा करने हेतु दिया गया कार्य, व्याख्यान विधि का उपयोग करना, केवल पाठ पुस्तकों से पढ़ना। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो परियोजना आधारित ज्ञान, ये बिल्कुल सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान का पठन पाठन बढ़ावा देता है। जो हमारा सामाजिक विज्ञान है उसका पठन पाठन जो बढ़ावा देता है, इसमें पहला ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक में व्यक्त किए गए विचारों को जानने और उनका पालन करने की क्षमता, उच्च स्तर पर इन विषयों का अध्ययन करने के लिए तैयार होना, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर सरकार के नजरिए का ज्ञान, या स्वतंत्रता, विश्वास और विविधता के लिए सम्मान जैसे मानवीय मूल। दोस्तों इसका यही आंसर बिल्कुल ठीक है, स्वतंत्रता, विश्वास और विविधता के लिए सम्मान जैसे मानवीय मूल, ये इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों इस तरीके से 10 क्वेश्चन हमने जो है टोटल अटेम्प्ट किए हैं, कोई क्वेश्चन स्किप नहीं किया है। अब हम सबमिट करते हैं और देखते हैं हमारा स्कोर क्या है। तो देखा दोस्तों यहां पर हम लोगों ने योर स्कोर इज 10/10, यानी कि हम लोगों ने जो है 10 में से 10 नंबर प्राप्त कर लिए हैं। तो और जैसे ही हम कंप्लीट करते हैं, एग्जिट करते हैं, तो इस तरीके से एक फिगर हमारे सामने होगा कि आपने कोर्स सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है।
तो ये कोर्स का नाम याद रखिएगा, यूपी सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इस तरीके से आपको मॉड्यूल 10 जो है बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। उसकी गतिविधि जो है 4 देखना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसकी प्रश्नोत्तरी भी इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो भी आप लोग जो है मॉड्यूल कंप्लीट करें दोस्तों, उसके बारे में जरूर ये क्वेश्चंस जो है इनके बारे में भी एक नोट्स बनाएं और उनको अपने पास नोट करके रखिए, क्योंकि मे बी पॉसिबल जब भी आपका ये पूरे 18 मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएंगे तो हो सकता है आपकी परीक्षा हो, और बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो ये अब जो भी पूछा जाएगा वो इन मॉड्यूल से रिलेटेड ही पूछा जाएगा। तो इसलिए छोटे छोटे से नोट्स बनाते चलिए, इन प्रश्नों को जो है कहीं डायरी में नोट करते चलिए, जिससे कि आगे आपका जब एग्जाम हो तो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। तो दोस्तों धन्यवाद, और अगर हमारे चैनल मिशन बेसिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो अपडेट होते रहेंगे बेसिक एजुकेशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसके बारे में। तो धन्यवाद दोस्तों।